जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी की सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और आप इस चैनल पर अपना सहयोग दें और सत्संग को पूरा सुनें। सिर्फ मुझे यही सहयोग चाहिए कि आप जब भी सत्संग सुनते हैं तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से और पूरा सुने, क्योंकि संगत जी सत्संग या मैसेजेस गुरु के कुछ भी आते हैं ना, वो आपके लिए आते हैं। गुरु जी ने उसमें से आपको कोई संदेश देना होता है, मैसेज देना होता है, कुछ बताना होता है। इसलिए संगत जी, जब भी आपके सामने कोई भी सत्संग आए या कोई भी मैसेज आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करना, कभी भी इग्नोर मत करना। आप जितना हो सके सत्संग को पूरा सुनना। और तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे मेरे मन, तू उस परमात्मा दी अंश है। हे मेरे मन, तू उस परमात्मा दी अंश है जो नीरा नूर ही नूर है। हे मन, अपने उस असले नाल सांझ बना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना, हम लोग बहुत लकी हैं जो सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग जो है वो स्पर्श अंकल जी ने हमें शेयर किया है, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की आज्ञा से मैं इस लायक हूँ, इस काबिल हूँ कि मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से इंडिकेशंस मिल रहे थे कि दैट आई नीड टू शेयर माय सत्संग, और खुद ही कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता था, मतलब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता था, या जो गुरु जी से अभी अभी जुड़े हैं या गुरु जी के साथ जो जिनको उनकी कृपा के बारे में नहीं पता है, वो उनको ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग का मतलब क्या होता है। सत्संग हमने जो भी इमेजिन किया होता है कि एक सत्संग जो एक गुरु है, वो एक सत्संग बता रहा है काफ़ी पब्लिक के साथ, और वो एक पब्लिकली एक चीज़ शेयर कर रहा है सबसे, और या तो वो मतलब ऐसा भगवान जी के बारे में कुछ बता रहा है या किसी स्पेसिफिक भगवान के बारे में बता रहा है। बट जब हम गुरु जी के सत्संग सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि जो संगत है वो ही गुरु जी के चमत्कार उसमें बताए जाते हैं। गुरु और संगत के द्वारा गुरु जी की ही बातें होती हैं। गुरु जी ने किस किस के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या अच्छा किया है, गुरु जी ने किस किस को सही मार्ग दिखाया है, उसके बारे में चर्चा होती है। संगत जी, ये होता है सत्संग। उसके बारे में लोग बखान करते हैं, खुद से बखान करते हैं। तो लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है इस बारे में, बता के गुरु जी शायद अपनी ही बड़ाई करवा रहे हैं, या गुरु जी मुझे माफ़ करें, गुरु जी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे,
लेकिन जो ये भ्रांति दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके सत्संग जितने मैंने सुने हैं, मैंने उसमें यही चीज़ सुनी है और मुझे उसका सही सार पता चला कि आप ऐसा क्यों करते थे। तो हमेशा संगत जी, गुरुजी ये बताना चाहते थे कि इससे पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है, और हमेशा ये बताना चाहते थे कि असली श्रद्धा क्या होती है। और वो इसलिए नहीं करते थे कि उनका बखान हो, वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, लोग ईश्वर की तरह लोग ईश्वर की तरफ जुड़ें। और संगत जी, हमारे गुरु जी शिव जी का अवतार हैं। हम शिव से डायरेक्टली कनेक्ट होकर पा रहे हैं, पर उनका सर पर बस उनका यही मकसद था। और हमेशा यही कहते थे, और वैसे तो मेरा मानना है कि गुरुजी का कोई एक क्षण भी नाम लेता है, कहीं तस्वीर भी देख लेता है, स्वरूप देख लेता है, तो कहीं पढ़ भी लेता है, सिर्फ एक बार गुरुजी ऐसे ही पढ़ लेता है तो उसका भला भी हो जाता है संगत जी। उसको भी गुरुजी अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो वो हमेशा कहते थे कि संगत होनी चाहिए, क्योंकि हम गुरुजी के वचन देखें तो गुरुजी के वचनों में लिखा हुआ है। अगर हम बात करें गुरुजी के 27वें वचन में, तो 27वें वचन में संगत जी यही था, 27वें और 28वें वचन में, कि जो हमारा बड़ा मंदिर है छतरपुर दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, बहुत भीड़ होगी, बहुत संगत आएगी वहाँ पर। और संगत जी, ये सब गुरुजी के चमत्कार ही हैं। गुरुजी ने ये भी कहा था कि अपने वचन में कि बहुत बुरा समय आने वाला है आगे, और जो सच्ची प्रार्थना करेगा, सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा, जो ईश्वर से जुड़ा रहेगा, जो बिना ईगो के गुरुजी के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, उसी का ही कल्याण होगा। उसी के कर्मों को गुरुजी सुनेंगे, उसी के बुरे कर्मों को गुरुजी काटेंगे। अगर संगत जी मैं अपने बारे में बताऊं तो गुरुजी से जब मैं 2012 में जॉब किया करता था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मेरे को धुंधला सा याद है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जितना याद है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे ऑफिस में एक कलीग हुआ करते थे। उन्होंने मतलब ऐसे ही वी वर डिस्कसिंग, और हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तो मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था। तब ऐसे ही मैंने सुना और अनसुना कर दिया। क्षमा कीजिएगा गुरुजी, मुझे नहीं पता था, मैं अज्ञानी था, तो मैंने बस ऐसे ही सुना, और फिर वो बात आई गई हो गई। और फिर लेकिन मैं दिल्ली में रहता था, तो अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो आपको बहुत ऐसी गाड़ियाँ मिलेंगी। अब वहाँ पर देखते हैं गुरुजी के नाम के स्टिकर लगे होते हैं और जय गुरुजी लिखा रहता है गाड़ियों पे। तो कोई ना कोई बात तो संगत जी ज़रूर होगी। एक तो होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि और किसी गुरु का नाम नहीं है और गुरु के नाम नहीं हुए, या आप और गुरु के नाम नहीं सुनते हैं, या उनके सत्संग नहीं सुनने को मिलते हैं टीवी पर या लोगों के द्वारा। बट एक आपको जो गुरुजी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ना, तो आपको जिज्ञासा पैदा होती है। आपको ये पता चलता है कि हाँ, गुरुजी मुझे कोई संकेत दे रहे हैं, मैं उनसे जुड़ा हूँ। ये बात बहुत बड़ी है संगत जी, बहुत बड़ी बात है ये, जिससे हम आज तक कभी शायद इसको कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये सब सही है, या कुछ हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। बट अब यही चीज़ हमें, जैसे कि हमने अभी कोविड का एक समय देखा, तब हमें पता चला कि एक सच देखा कि हाँ, यहाँ कोई भी कभी भी जा सकता है। संगत जी, मेरा तो मानना है कि भगवान हर किसी को इंडिकेशन नहीं देता है अपने साथ जुड़ने के लिए, हर किसी पर कृपा नहीं करता है। अगर वो आपको ये जिज्ञासा आपके मन में पैदा कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई तो बात ज़रूर होगी। तो मुझे बस ऐसे ही जिज्ञासा हुई, मैंने जानने की कोशिश करी,
तो मुझे पता चला कि गुरुजी हैं। तब भी इतना नहीं हुआ संगत जी, क्योंकि मैं बहुत, आई वुड से दैट्स अ बिट ऑफ ट्रूथ, कि मेरा कड़वा सच है कि हमें जब जब सब सही हो रहा होता है हमारी ज़िंदगी में, तब हमें किसी भगवान की ज़रूरत नहीं होती। हम बस एक तरीके से ऐसे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हम एक पखंड कर रहे होते हैं। हम बस भगवान का नाम लेते हैं, बस ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हैं। हमारे घर में, मंदिरों में, हमें कहीं रास्ते में मंदिर मिल जाता है, तब सब सही चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई मीन योर पाथ इज़ क्लियर, आई मीन यू गेटिंग पॉजिटिविटी, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज सर्विंग इज द राइट टाइम। तो ये भी प्रतीत होता है कि हाँ, हमें किसी की भी ज़रूरत है, और हम अपने उस क्षण को, उस समय को एंजॉय करते रह जाते हैं। जब हमारे पास दुख होता है तभी हम ईश्वर को याद करते हैं संगत जी, तभी हमें सारे तीर्थ स्थल याद आते हैं, तभी हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें हो गई हैं। बहुत जल्दी से मैं बताना चाहूँगा कि जब मुझे बांके बिहारी जाने का समय मिलता था वृंदावन में, तो आप जब ऐसे स्थानों पर जाते तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो सब मुराद है ना, वो पूरी हो जाएगी। जब उनके द्वार खुलते हैं, जब उनका पट खुलता है कन्हैया जी का, बांके बिहारी जी का, तब आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसी समय जब आप उनके दर्शन करते हैं संगत जी। मतलब बट ऐसा नहीं होता। आपके कर्म ना, जो वो बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, वो आपकी श्रद्धा, वो श्रद्धा मतलब निर्मल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। यू शुड बी लॉयल विद योर गॉड। भगवान भी हम जैसे संगत जी, उनको भी प्यार चाहिए, उनको भी ये चाहिए कि कोई उनसे सच्चे दिल से जुड़े, फेक से नहीं जुड़े, टाइम पास नहीं करे, उनके साथ फिलिंग द ब्लैंक्स ना करे। तो फिर भगवान भी वही चीज़ फॉलो करते हैं संगत जी। एक चीज़ बड़ी अच्छी किसी ने कही है, अगर तुम मुझे बोर होने के समय पे याद करोगे तो तुम्हें जवाब भी तभी मिलेगा जब मैं फ्री हूँ। तो फिर भगवान भी हमसे वैसे ही हम वे हो जाते हैं, हमें भी वैसे ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप सच्ची श्रद्धा ही नहीं दिखा सकते, जबकि सबसे आसान है ये चीज़, सबसे आसान है संगत जी। गुरु जी या भगवान जी हमें यादें तो करने को बोल रहे हैं, और क्या बोलते हैं भगवान। तो गुरु जी के बारे में बस ऐसे ही जानने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे, मतलब जब चीज़ें सही रही तो कोई बात नहीं, लेकिन जब चीज़ें थोड़ा सा लगा कि मैं साकेत में रहा करता था, विच इज़ वेरी नियर टू छतरपुर, मतलब छतरपुर से जो मतलब थोड़ा सा दूर है, लेकिन वैसे मैं बहुत पास हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि दिल्ली में ये चीज़ें बहुत दूर हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में चीज़ें बहुत पास पास हैं कि आप ये कह दें कि एक ही शहर में है तो क्या हुआ, तो पर कितना दूर है, एक ही शहर में होकर कितना दूर हो सकता है। लेकिन संगत जी, दिल्ली छोटा शहर नहीं है, और अगर वहाँ पर आपको एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है तो आपको समय लगता है। तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं संगत जी, और लोग ईस्ट दिल्ली से आ रहे हैं, लोग मायापुरी से आ रहे हैं, लोग लक्ष्मी नगर से आ रहे हैं। उनके लिए तो बहुत लंबा रहता है ना ये सब कुछ। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था संगत जी। मेरे लिए तो मतलब बहुत पास था। मुझे तो एक स्टेशन दूर है, मुझे वहीं से ऑटो करना है और आप छतरपुर बड़े मंदिर पहुंच जाएंगे। तब मुझे इसकी मान्यता का पता नहीं था। फिर मैं छतरपुर मंदिर जाने लगा। फिर मुझे संगत जी कष्ट प्रतीत होता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी। जब मुझे ऐसा लगता था तो मैं चला जाता था, और वहाँ जाकर मुझे सच में ऐसा लगता था कि सारी चीज़ें हैं ना वो पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना किसी साक्षात आपको जब तक नहीं मिलती तब तक जब उस चीज़ को मानते नहीं हैं। बट उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आवश्यक है। आपका समय आवश्यक है।
जैसे गुरुजी ने कहा भी है, अगर आपका समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा है ना, अगर ये फीलिंग दैट एवरीथिंग हैपनिंग नेगेटिव इन योर लाइफ, दैट इट मीन्स कि आपके कर्म ही कट रहे हैं, आप भोग रहे हैं, यही भोग रहे हैं। किसी ने कहा है ना कि स्वर्ग नर्क यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, और आपके दुख कट रहे हैं। तो बस ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर को भूल जाएं, सब सुख आ जाए। जब उनको याद करते हैं तो बिल्कुल भी ये ना सोचें, हमारे मन में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मन में कन्फ्यूज़न आता है कि हम तो सारी पूजा पाठ कर रहे हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और फिर भी नेगेटिव हो जाता है। फिर क्यों चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही, हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं तो संगत जी, इस ईश्वर भी हमें ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि ईश्वर किसी को निग्लेक्ट कर दे। वो तो सबको देख रहा है, गुरुजी सबको देख रहे हैं, शिव जी सबको देख रहे हैं। गुरुजी हमें सब संगत जी, गुरुजी हमें हमेशा देखते रहते हैं, हमारी सारी क्रियाओं को देखते रहते हैं, और हमें मुश्किल से बचाते हैं, और हमें सही राह दिखाते रहते हैं। तो हमारे दुख ही कट रहे हैं, हमारे बुरे कर्म कट रहे हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी कष्ट मिल रहा है या कुछ अनुकूल हमारे नहीं जा रहा है, तब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर चला जाता था। तो तब से मैं मतलब ऐसे ही चलता रहा काफ़ी टाइम तक, और जा रहे हैं, आ रहे हैं, और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, और ये सब सारी चीज़ें कर ली, और खूब सुना गुरुजी के वहाँ पे जाकर। मतलब बहुत अच्छा लगता था, उनके अद्भुत स्वरूप को देखता था वहाँ पर। तो वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बाके बिहारी जी के विषय में बताई थी, कि आपको ऐसा लगता है कि बस एक ही क्षण वहाँ से आप गुजर रहे हैं, और आपने हाथ जोड़कर, तब आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, अब आपकी ज़िंदगी में कुछ कष्ट नहीं बचा है, अब सारी चीज़ें सही होंगी। ऐसे ही गुरुजी, मतलब हमें पता ही नहीं चलता है संगत जी कि कब क्या अच्छा हो रहा है, हम भूल जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि ये चीज़ अच्छी उसी की वजह से हुई है, हम उसको इस चीज़ के लिए उसका धन्यवाद ही करना भूल जाते हैं। बट अगर आपको बाद में भी वो चीज़ याद आए, तो अगर आपको उसको रिवाइंड करें, तो आप उस चीज़ का ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे मतलब थैंक यू का वेट करते हैं गुरुजी। जैसे इंसान करते हैं ना, तो वैसे ही संगत जी गुरुजी भी वेट करते हैं। गुरुजी की भी, उनको भी अच्छा लगता है कि उनको कोई उनसे पूछे, उनको भी थैंक यू बोले, कि उनसे भी पूछे कि आप सही हैं गुरुजी, आपकी तबीयत सही है, आपकी तबीयत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गुरुजी, सब सही चल रहा है ना। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं ना संगत जी, आपका भी हक है कि आप उनसे कुछ पूछें। ये भी इस चीज़ के भूखे हैं संगत जी, हम उनसे जब से जुड़े हैं तब से वो मतलब ये यहाँ पे यही चीज़ चलती, टिट फॉर टैट। अगर हम उनसे जुड़े हैं तो टिट फॉर टैट तो बनता ही है ना संगत जी। और अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हमसे वो कुछ, क्या वो हमसे नहीं मांगेंगे, कि हमसे क्या मांग रहे हैं? एक सच्ची प्रार्थना, एक विश्वास, एक उसका नाम, और हमसे क्या मेटलिस्टिक चीज़ें ले सकते हैं ईश्वर, क्योंकि वो तो हमें देते ही हैं संगत जी, और वो हमें मिल भी रही है। किस चीज़ की कमी है हमारे पास? किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बाकी कंपैरिजन हम करेंगे तो फिर तो सब कुछ कुछ भी ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब मैंने देखा गुरुजी के बड़े मंदिर में बड़े से बड़े लोगों को, मतलब एक बार के लिए संगत जी मैं लौट रहा था के लिए, मतलब जो गुरुजी का जो रास्ता है ना संगत जी, वो थोड़ा सा दूर है। तो मतलब आपको वहाँ पे आबादी वाले इलाके में आने के लिए थोड़ा सा वहाँ पर आपको ऑटो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको वेट करना पड़ता है। और आपको वैसे ऑटो तो मिल ही जाता है, बट मुझे थोड़े समय से नहीं मिल रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं ये कह लूँ कि मैं बहुत संकोची हूँ। मैं ऐसे ही किसी से जाकर नहीं पूछ पाता कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा कर रहा है कि हाँ जी आप मुझे लिफ्ट दे देंगे क्या, तो मैं नहीं पूछ पाता। तो ये शाइनेस है थोड़ी सी मुझ में। तो गुरुजी आपको तो पता ही है उनके चमत्कार का,
मेरे पास एक अंकल जी आते हैं और मुझे कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मेट्रो जा रही है छतरपुर, आप उस पर बैठ जाइए। एंड कहा मुझे संगत जी एक ऑटो, मतलब मैं देख रहा था, मैं ऐसा नहीं हो कि मैं कैब बुक कर पाऊँ, मैं हर समय कैब से घूमूँ या कुछ ऐसा, एसी कैब से। जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द ऑटो एंड सी आई वन गोट अ लिफ्ट, जहाँ पर मुझे लिफ्ट मिली। एंड एक कार थी जिसमें मैं अच्छे से बिल्कुल आगे बैठकर एसी में जा रहा था। मतलब उन्होंने मेरी जो दुख है वो, मुझे गर्मी प्रतीत हो रही थी, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो चीज़ संगत जी मेरी गुरुजी ने सोट कर दी। इसके लिए अगर मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं करूं तो ये कहाँ पे सही होगा। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं संगत जी, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको, मतलब मैं सत्संग शेयर करूं तो मैं कुछ ऐसा कुछ बड़ा बताऊं। ऐसी करोड़ों चीज़ें होती रहती हैं जिसके से जो हमें पता ही नहीं चलता कि ईश्वर हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, या कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो वो भी हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। हमें याद करना चाहिए कि हमने शायद किसी का भला नहीं करना होगा, हमने किसी के साथ गलत किया होगा, तभी ये चीज़ें हमारी नुकसान हो रही हैं, तभी हमें इन चीज़ों का नुकसान हो रहा है। इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ता है। ये जब कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको ये भी याद हो तो आपको खुद ये याद आ जाएगा कि मैंने ये दान किया था, इसके बदले में देखो मुझे क्या मिला। इसका ऐसा ही है कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमें तब भी याद आएगा जब हमारे साथ नेगेटिव होगा कि हमने देखो ये वाला ये कुछ किया था। तो इसलिए हमेशा हमेशा इस चीज़ का हमें धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। और ये समय ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर की भक्ति के बिना चल पाएँ। यहाँ पर ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी है। एक क्षण में चीज़ें आपकी जो है वो ब्लैक टू वाइट, वाइट टू ब्लैक हो जाती हैं, और आप ईश्वर को ना भूलें कभी भी। फिर मैं गुरुजी के मंदिर ऐसे ही, जैसा मैंने कहा कि मैं चलता रहा ये सब कुछ, और फिर मतलब इच्छाएं तो बहुत होती थी पर वो सारी पूर्ण नहीं होती थी। हमें ये भी मानना होगा ईश्वर हमारे लिए, उनके पास उनको काफ़ी लोगों को संगत जी खाते देखते हैं, सिर्फ हमारे नहीं देखते, सबके देखते हैं, लेकिन सबको उनके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो आपके लिए सही है वही आपको मिलेगा। जो आपके लिए नियमित है, जितना आपको दिया गया है, जितना नियत है, माफ़ी चाहूँगा, जितना नियत है आपके लिए, जितना आपको मिलना है वो आपको मिलेगा। जितना आपके लिए, आपकी उसमें सारे आपके समान संसाधन सारे उतने ही मिलने हैं जितनी आपकी ज़रूरत है। उस समय पर तो गुरुजी के साथ मैं चलता रहा। फिर ऐसे ही समय निकलता गया, और कुछ समय पहले ही कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2022 में मेरे ऑफिस में ये हुआ, मैं जिस अकाउंट्स में था, जिस प्रोसेस में था, और वो शिफ्ट हो रहा था, तो वो शिफ्ट हुआ मोहाली। तब मोहाली, मतलब मेरी कंपनी मोहाली में थी, गुड़गांव में भी और मोहाली भी थी। संगत जी मैं गुड़गांव में जॉब करता था और फिर मुझे मोहाली में जाने का अवसर मिला, जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे तब भी ये लग रहा था कि ये मेरे शायद कुछ डिमोशन टाइप का ही है, बस मैं वहाँ चला जाता हूँ तो सबसे बड़ी बात ये कि मेरे घर से दूर हो जाएगा। मतलब कहाँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, इतनी मतलब जॉब दिल्ली में, फिर मैं मोहाली जा रहा हूँ। मोहाली क्यों जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। बट जस्ट मेरा कलीग भी जा रहा था। मतलब मैं ऑफिस में मॉर्निंग शिफ्ट करता था, 5:30 से मेरी जो थी वो शिफ्ट शुरू होती थी, और मैं एक दिन गया, मुझे पता चला कि मेरे कलीग भी जा रहा है। जबकि संगत जी मेरा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था कि उसके बिना मेरा कोई काम नहीं बनेगा, या उसके साथ ही मैं रहना चाहता हूँ या कुछ ऐसा। लेकिन पता नहीं अलग से ही कुछ क्या हुआ, मैंने सुना कि वो जा रहे हैं, तो मैंने भी अपने सीनियर को बोल दिया कि मैंने भी मैनेजमेंट में बोल दिया कि मुझे भी जाना है।
मुझे खुद नहीं पता कि ये चीज़ क्यों हुई। मैं वहाँ पर चला गया और मोहाली में आकर मुझे पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ है। मैं मोहाली आया और मुझे उस समय तक बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी की कृपा ही है। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ संगत जी, मुझे इतना एप्रिशिएशन संगत जी कभी भी नहीं मिला। मैं जब से इस मोहाली लोकेशन वाले ऑफिस में आया तब मुझे 2 बार अवार्ड्स मिले और मुझे एक बड़ी बात पता चली कि इसके पीछे और एक मकसद है कि गुरुजी के साथ मुझे जोड़ा जा रहा है। मतलब ऑल ऑफ सडन मुझे गुरुजी से इतना लगाव होने लग गया ना संगत जी। मतलब मेरी भक्ति जो मैं आपसे कह रहा था कि आई गई थी, आती थी नहीं आती थी, अनुकूल समय नहीं है तो गुरुजी को याद कर लिया। लेकिन संगत जी एकदम से बिल्कुल अचानक से मैं गुरुजी से जुड़ गया यहाँ पर आकर। मुझे नहीं पता ये गुरुजी ही चाहते थे। मैं इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम बहुत सारी चीज़ें मांग लेते हैं, हम मांगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं मांगता, हम सब मांगते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सुनते भी हैं कि हमें गुरुजी सिर्फ इतना मांगना चाहिए कि हम गुरुजी हमारे साथ रहें। फिर भी जब हम माथा टेकते हो तो हम कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं संगत जी। ये सब संगत जी से रिलेट कर सकती है। जिस चीज़ की उस समय हमें ज़रूरत होती है या जो हमारे लायक हो रहा है वो मांग लेते हैं। तो हम तो इंसान हैं, गलती तो करेंगे। हम तो, आप सबको पता है कि ह्यूमंस ही हैं जो वो मिस्टेक करते हैं और उनको तो पता है कि वो चीज़ें मांगेगा और उसका सोचना ही ऐसा है, बस मुझे सब कुछ मिल जाए, मांग लेते हैं। लेकिन सच ये है कि हमें गुरुजी को ही मांगना है कि गुरुजी आप ही हमारे साथ रहें। मैं सब ऐसा ही करते होंगे सारी संगत। मैं फिर भी संगत से दोबारा ऐसे ही कहूँगा कि सिर्फ गुरुजी से गुरुजी को मांगे। गुरुजी ने संगत जी मुझे गुरुजी ने खुद जोड़ा है। आप खुद देखिए, मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा था, गुरुजी ने मुझे खुद जोड़ा। मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो मैं एक चीज़ उसके बीच में बताना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ मोहाली तो मेरे साथ और भी गुड़गांव के लोग जो थे वो शिफ्ट हुए थे, मतलब उसी ऑफिस के। फिर हमें एक ही होटल में यहाँ रुकवाया गया। तो संगत जी मैं रुका तो मैंने गुरुजी का कभी मैंने स्वरूप नहीं लिया। मतलब मुझे नहीं पता था कैसे लेते हैं, मुझे बस इतना पता था। लेकिन बस मुझे ये भी नहीं पता कि संगत जी गुरुजी का स्वरूप ऐसे डाउनलोड नहीं किया जाता। मतलब गुरुजी के स्वरूप आपको ब्लेसिंग से ही मिलता है। तो मुझे उस लड़के का एक रजिस्टर मिला। उस समय एक लड़का जो मेरे साथ था उस होटल में रुका हुआ था और शायद पता नहीं संगत जी वो अपना रजिस्टर भूल गया था या पता नहीं क्या हुआ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मुझे इतना याद है, मुझे ये वो रजिस्टर मिला और मुझे उसके अंदर गुरुजी की छोटा स्वरूप मिला। और संगत जी मुझे वो ऑलमोस्ट 5-6 इंचेस की मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। तो मतलब मुझे आज ये चीज़ समझ में आती है कि मुझे गुरुजी का स्वरूप इतनी पहले मिल जा गया था और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्योंकि ऐसे नहीं होता, बड़े मंदिर भी मैं गया हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखा कि वहाँ पर कोई स्टॉल है लगे हैं, यहाँ पर ये कुछ मिल रहा हो या। बट गुरुजी का मुझे तब ही उसी समय ऐसा कुछ भी मुझे कुछ कभी था ज्ञात ही नहीं था कि ये चीज़ भी ले लेनी चाहिए या ये बाय भी की जा सकती है, तो इतना नहीं था। लेकिन आज जब मैं उनके इतने करीब से जुड़ा हूँ और उनकी सत्संग सुन लेता हूँ तो मुझे उनकी सत्संग में एक ही चीज़ पता चलती है सत्संग को सुनने के बाद कि गुरुजी के स्वरूप को ब्लेसिंग से ही लिया जा सकता है, वो आपको मिलता है अपने आप। तो मुझे आज ये चीज़ समझ में आती है कि मुझे तो संगत जी गुरुजी ने बहुत पहले से ब्लेस कर दिया, मुझे आज भी वो मिल गया। आज भी मैं यहीं पर रहता हूँ छोटे से कमरे में और गुरुजी मेरे सामने रहते हैं। तो मैं उनसे जो भी होता है अपनी बातचीत कर लेता हूँ। तो मुझे ये पता चला, मतलब अगर दिल्ली में रहता तो शायद ये चीज़ पता चलती कि नहीं चलती कि किसको कैसे गुरुजी जोड़ना चाहते हैं। ऐसे मुझे तो संगत जी
यहाँ पर एप्रिशिएशन, इतना एप्रिशिएशन, मुझे बहुत एप्रिशिएशन जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि मुझे वहाँ कभी भी नहीं मिली। आपकी लाइफ में अगर हम देखें तो हमारी जॉब में हमें ये भी सिखाया जाता है कि हर वो चीज़, मतलब जो जर्नल ट्रुथ है कि आपको क्या खुशी दे सकता है। आपको खुशी दे सकता है सिर्फ पैसा, आज के ज़माने में खुशी दे सकता है सिर्फ और सिर्फ पैसा। दूसरी चीज़ कि आपकी कोई तारीफ करे। तो मुझे संगत जी, गुरुजी ने रिकग्निशन दिलाया, मुझे लोगों को रिकग्नाइज किया करा, मुझे लोगों के लिए संगत जी, मुझे उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड किया। सो दैट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी, जिसका कोई नाम नहीं था, कहीं नाम नहीं था। आई एम वेरी नॉर्मल पर्सन। जॉब संगत जी, जॉब टू मतलब आया किया, जॉब करी और रोज अपने टास्क करे और चले गए, बस किसी की नज़र में नहीं आए, क्योंकि ज़्यादा डॉक्टर है नहीं, एक्सट्रोवर्ट है नहीं, तो ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। मतलब ज़्यादा कुछ भी, एक होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कहीं पे इन्वॉल्व होना पड़ता है। यू हैव टू सिट विद देम, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू, मतलब आपको करना पड़ता है हाँ में हाँ मिलाना, और ये सब मेरे साथ नहीं होता, मैं नहीं कर पाता था ये सब। फिर गुरुजी ने ऐसे इतना कुछ किया, मतलब मैंने इतना कोई हार्ड वर्क भी नहीं किया संगत जी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे यहाँ पर, लोगों ने मुझे पहचाना, मुझे बेस्ट गाइडेंस अवार्ड मिला 2 बार, और एक बार क्वार्टर का और एक बार मंथ का। तो और गुरुजी हमारे साथ हैं, हमेशा हैं, ऐसा ही मैं मानता हूँ। शायद यही ब्लेसिंग्स हैं। और क्या गुरुजी इस किस समय जहाँ पर लोग तो झेलते ही रहते हैं, तो क्या क्योंकि कलयुग है, क्योंकि इसमें भी हमें ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिसके लिए मतलब इसके लिए कैसे उनका शुक्राना ना करें हम लोग, कैसे हम लोग गुरुजी का शुक्राना भूल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मुझे एक और चीज़ जो मुझे खुद से रिकग्नाइज हुई कि मैं अपने आप करना, आज मैंने मतलब आपसे शुरू किया कि मैं पंजाब आ गया, तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की रूट्स पंजाब से ही हैं। मुझे इतना पता था कि जब मैं सुना था, बट इतना तक ध्यान नहीं दिया था तब मैंने, या ध्यान गया नहीं या दिया नहीं कि गुरुजी डुगरी से हैं। मुझे ये नहीं पता था, मतलब जो उनका स्थान है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो वो डुगरी है। तो मैं यहाँ पर अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि अभी लास्ट मंथ इन अगस्त आई वॉज इन डुगरी। तो मैं, अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं कभी नहीं जा पाता, बट मैंने ऐसे ही एक दिन मैंने सत्संग सुन रहा था, तो मैंने एक सत्संग पर फोटो देखी, स्वरूप देखा कि इस रविवार को गुरुजी का सत्संग जो है वो सिर्फ पहले रविवार के, मतलब रविवार को महीने के सत्संग होता है। तो मैंने अपने दिमाग में बस यही चीज़ रखी हुई थी, और मुझे लगा था कि मैंने उनके स्क्रीनशॉट ले लिया है अपने फ़ोन में, फेसबुक से मैंने देखा था। तो बट वो स्क्रीनशॉट मुझे कहीं नहीं मिला संगत जी, लेकिन मुझे याद रह गया था कि मैं ऑफिस से आया, मतलब मेरा ऑफिस, मेरी नाइट शिफ्ट होती है यहाँ पर मोहाली में आने के बाद, तो शाम के 6:30 से सुबह के 3:30 या 4 बजे तक आया। और अपने घर मैं थोड़ा सा भूल गया था, बट ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में आया कि मुझे तो आज पहला रविवार है, तो मुझे तो आज जाना चाहिए। और उस रविवार को संगत जी, गुरुजी कृपा देखें, मैंने अपने आप ही वीक ऑफ, मतलब गुरुजी ने अपने आप ही रख दिया। मैंने सोचा, मैंने संगत जी तो गुरुजी ने ही रखा है, तो अगर मैंने इस अवसर को छोड़ दिया, अगर मैं इस अवसर को छोड़ देता हूँ, तो मुझसे कोई भी मतलब बड़ा अज्ञानी नहीं होगा। ईश्वर खुद नहीं आते, नीचे नहीं आते, वो आपको आभास कराते हैं, वो आपको हिंट्स देते हैं। मैं गुरुजी के डुगरी गया, वहाँ पर काफ़ी सत्संग मैंने देखा, तो मैंने वहाँ पर गुरुजी के दर्शन करे, मैंने उनको बहुत करीब से देखा। इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती मेरे लिए कोई भी। गुरुजी माफ़ करेंगे, गुरुजी माफ़ कीजिएगा, क्षमा करिएगा। मैं मतलब ये खुशी के ही आंसू है कि मैं बस इतना ही कहूँगा कि मतलब ये मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आपके उस स्थान पर भी आया
और फिर मुझे मोहाली आने के बाद उससे बड़ी मैं आपको एक बात बताता हूँ संगत जी। मैं यहाँ पर मोहाली में काम करता हूँ। ये करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में मेरी जो मैनेजर यहाँ पर कोई नहीं थी, मतलब मेरी मैनेजर की ये मैनेजर नहीं थी कोई भी। तो लेकिन फिर भी वो एक अपॉइंटमेंट हुई यहाँ पर, और एक यहाँ पर हुई तो अभी कुछ ही महीने पहले, 3-4 महीने पहले। तो मैंने उनसे बात करी और मतलब मैं उनसे मीटिंग करने गया तो मेरी एक दिन नज़र पड़ी कि उनके गले में ना संगत जी गुरु जी का लॉकेट है। मैंने कहा मोहाली में, यहाँ पर? और मतलब वो तो एक इवन दो होता है ना कि ऑल ऑफ सडन आपको कोई मिल जाए तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत करीबी मिल गया है, कोई आपको करीबी मिल जाए जिससे हम गुरु जी के बारे में बातचीत कर पाएँ। मैंने कहा मतलब ऐसा आपको जर्नली इतना जल्दी कोई नहीं मिलता है संगत जी। बट मैंने देखा तो मैंने उनसे एकदम से पूछ लिया। मैंने कहा मैम, आप गुरुजी की संगत हैं, आप गुरुजी को मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ, आप भी हैं? मैंने कहा हाँ मैम, मैं दिल्ली में चला जाता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ मैं बहुत करीब से उनको मानता था, लेकिन खुशी हुई है देखकर। तो मुझे उनसे पता चला। फिर एक दिन ऐसे ही, मतलब ये भी एक क्षण है, एक बहुत अच्छा टाइम है जो गुरुजी की संगत मुझे एक ऐसे मिल गई कि जिससे मैं अपनी कोई बात कर पाऊँ या मैं उनसे कुछ पूछ पाऊँ गुरुजी के बारे में, और वो मुझे कुछ अपने सत्संग शेयर करे संगत जी। तो उनसे मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा, बातचीत कर चल रही थी तो मैंने ऐसे ही पूछा कि यहाँ मतलब वैसे डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा कि वहाँ तो चला जाता था कभी कभी गुरुजी के दर्शन करने, बड़े मंदिर, अब कैसे जाऊँ, यहाँ पर भी तो हो गुरुजी। तो संगत जी उनको भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि हाँ वो भी एग्जैक्टली मतलब बहुत ज़्यादा मानते थे। उनकी मम्मी जी बहुत मानते थे, ब्रदर बहुत मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि रुको मैं अपने भाई से पूछती हूँ, यहाँ पर भी है एक मोहाली में। उन्होंने मुझे चंडीगढ़ में बताया कि हाँ जी एक शिव मानस मंदिर है, वहाँ पे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप है, गुरुजी का है वहाँ पर, गुरुजी की बैठक है, वहाँ पर गुरुजी के दर्शन होते हैं, वहाँ पर कर सकते हैं दर्शन साक्षात। संगत जी मेरे को बड़ी खुशी हुई, बट उनको इतना क्लियर नहीं था, बट उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। मुझे याद नहीं है अंकल जी, आपको बस जाना पड़ेगा वहाँ पर, और वहाँ पर शायद जाने नहीं देते, ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा। बस एक छोटा सा, मुझे एक बार गई हूँ, बस ऐसे ही छोटा सा उनका कमरा सा है, वहाँ पर एक सीढ़ियाँ जाती हैं मंदिर में जाते ही, तो वो को देखना पड़ेगा। तो विश्वास मानिए संगत जी, मैं पहले ही दिन वहाँ गया और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं वहाँ गया, मुझे गुरुजी का एक रोज एक सीढ़ी जा रही थी छोटी सी, और मुझे गुरुजी का लिखा हुआ दिखा। संगत जी आप मानेंगे नहीं, संगत जी को होता ना कि आप प्यासे को पानी मिल जाने वाली बात, कि मैं संगत जी ढूंढता गया था और मैं अपने मन में यही सोच रहा था गुरुजी मुझे दिख जाएं आप। गुरुजी मुझे मतलब जैसे ही देखा तो मैंने कहा यही है, और मैं वही संकोच कर रहा था क्योंकि पता नहीं, क्योंकि एक अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि बहुत ज़्यादा शाइनेस है, तो कभी कुछ मतलब वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। मैंने कहा चलो जाना तो है ही। मैं गया, मैंने देखा गुरुजी की गद्दी है वहाँ पर, गुरुजी का स्वरूप है, वो छोटा स्वरूप है वहाँ पर, 2-3 संगत बैठी हैं, बस अब मुझे और क्या चाहिए था। मैं वहाँ पर बैठ गया, मैंने जल प्रसाद लिया, मैंने वहाँ पे मतलब जो भी मुझे मिला मैंने शायद अपने आप को उस समय बस मैंने ये मान लिया कि अब तो ठीक है, अब तो मुझे गुरुजी यहाँ मिल गए हैं, अब तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। और संगत जी मेरा बृहस्पतिवार और इतवार को मेरे मतलब ऐसे वीक ऑफ्स होते हैं, मेरी छुट्टी होती है, वीक ऑफ्स होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर बृहस्पतिवार वहाँ पर चला जाऊँ। तो उसी मंदिर में शिव मानस में और मैं दर्शन कर लेता हूँ। शायद उन्हीं का एक मुझे बहुत खुशी है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, और यही मुझे चाहिए था।
वो जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपके सारे दुख काटते हैं गुरुजी। हमने तो सुना है गुरुजी का, हम एक सत्संग सुना है एक आंटी जी का। एक आंटी आई थी गुरुजी के पास, उनके 3 बच्चे थे, उनको कैंसर था लास्ट स्टेज। तो संगत जी गुरुजी ने उनको डांटा भी और कहा कि तू इतना लेट क्यों आई है, मैं तुझे इतना याद कर रहा था। तो संगत जी उन्होंने बस रोया और गुरुजी ने उनके सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। संगत जी गुरुजी की तबीयत खराब हो गई, उनको खुल के उल्टियाँ हो रही थी। गुरुजी ने अपना सारा संगत जी कष्ट अपने ऊपर ले लिया। ऐसी संगत जी जिस चीज़ को बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर आया था वो ये है कि वो आज ही हुआ है। मेरी मम्मी जी संगत जी 65 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको काफ़ी समय से नीज़ में पेन है, चलता रहता है, दवाइयों से वो ऐसे ठीक रहते हैं। तो वो अभी दिल्ली आई मेरे पास, मेरे से वो दिल्ली में रहते हैं और मुझे पता चला कि संगत जी उनके दोनों नीज़ का ऑपरेशन है और एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उनका वेट भी है, तो उनको थोड़ा सा मतलब ये क्रिटिकलिटी मतलब ऐसे लग रहा था, मतलब ऐसे रिप्लेसमेंट जो है वो थोड़ा सा रिस्की ऑपरेशन है। इट्स मतलब ऑपरेशन तो रिस्की होता है, हर कोई रिस्की होता है, मतलब इसमें बॉडी पार्ट ज़्यादा ओपन किया जाता है और दोनों में इसका डॉक्टर ने बोल दिया था। तो आज ही उनका ऑपरेशन हुआ। मैंने गुरुजी से बस एक बार प्रार्थना की थी, मैंने अरदास करी कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। मेरी मम्मी, मैंने वीडियो देखा, मैं मोहाली आ गया था और क्योंकि मेरे भाई ने कहा था हम देख लेंगे, अब आ जाना वीकेंड पे, अभी तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाओ। बट मैंने उनका वीडियो देखा, मेरी भाभी जी ने भेजा था, तब मैं बहुत रोया, मतलब रो ही रहा हूँ और उनका शुक्राना करने के लिए। गुरुजी मैंने आपसे मांगा था, आपने इतने सारे काम इजीली करा दिए। 3 घंटे हो गए मम्मी का ऑपरेशन हुए और मतलब संगत जी मेरी मम्मी जी को मैंने वॉकर से चलते हुए देखा। अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और सक्सेसफुल ऑपरेशन है। बस मैं उनसे दोबारा बात करूँगा और फिर मुझे और चीज़ें पता चलेंगी। सारी चीज़ सही है, डॉक्टर एवरीथिंग बाय द मतलब बाय द टेस्ट, मतलब रेस्ट नथिंग टू वरी। मैंने कहा, मेरा भैया भाभी जी ने मेरे को कहा कि वो बिल्कुल सारी चीज़ें बता दी कि सारी चीज़ें अच्छे से हुई हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, मतलब वो सबको देख रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमें नहीं देख रहे। और आप उनसे ये भी नहीं कहूँगा कि बस उन पर आस्था रखिए, अटूट आस्था रखिए, जो भी चल रहा है वो सब देख रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनसे अछूता है, कुछ भी अछूता नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा, ऐसी बहुत सारी लाखों चीज़ें मेरे साथ हुई होंगी और सबके साथ होती है कि हमें बस पता नहीं चलती। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपको शीघ्र का मतलब अनुमान हो, आपको ये चीज़ महसूस हो जाए तो ये अच्छा हुआ है और उसकी वजह से हुआ है। तो गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करें, अपने शिव के स्वरूप को, अपने शिव को, गुरु को, हमारे प्यारे गुरुजी को इस चीज़ का शुक्राना ज़रूर करें कि गुरुजी आप ही की बदौलत वो भी सुनना चाहते हैं कि हमारे साथ इतना अच्छा किया है हमारे लिए, और हमें उन्हें मतलब हम उनको धन्यवाद तक नहीं कर सकते। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। संगत जी बैठिए उनके पास, सारी चीज़ों के गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, सारी चीज़ें गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। जब आप उन पर संगत जी जो छोड़ते हो सब कुछ, जब उनसे आप जुड़ते हो तो आखिर अपने आप को रोक नहीं पाते आपको। ये वो बस यही मैं आपको बताना चाहता था कि उन पर विश्वास रखिए, मेरा कोई और मकसद नहीं है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन पर विश्वास रखिए, इंतज़ार करिए। किसी ने कहा है कि पेशेंस से ही मतलब सब्र कर, पेशेंस रख और सब्र कर, उन पर विश्वास रख, इंतज़ार कर। किसी ने सही कहा है संगत जी, सब्र करो, बस सब्र करो, सब्र सब कुछ है।
वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, उस पर विश्वास मत हटाना। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हो सकता है कि वो हमारे लिए सही हो, लेकिन हमारा होता है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, शायद आपको वो बुरा लगे, आप शिकायत भी करो, लेकिन आप कुछ गलत मत कहना। उसको भी दुख होता है, भगवान को भी दुख होता है। गुरुजी के साथ कुछ भी, उनको कभी वो सारी चीज़ें मतलब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, अच्छा ही कहना चाहिए। और सिर्फ उनकी सच्चे मन से बस एक बार अरदास करना, आपको वो चीज़ खुद ज्ञात हो जाएगी, वो आपको अपने आप बता देंगे आपकी हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं कह सकता यहाँ पर, क्योंकि मुझे भी पता नहीं संगत जी गुरुजी किस रूप में मेरे साथ कब आ जाते हैं, मुझे अज्ञानी को पता भी नहीं चलता। बट मैं आज के टाइम पर भी ऐसे, जहाँ पर लोगों में इतनी ईगो है, इतना एटीट्यूड है, मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं उस ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे उस ईश्वर को देख कर रोना आता है, और मैं भी अच्छा याद करता हूँ उनके बारे में, उसके भी भले की कामना करता हूँ। आप भी वैसा ही करें, बहुत बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। ईश्वर उनसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर सकता है ईश्वर। बस यही कहकर मैं अपना इस सत्संग को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी क्षमा करिएगा अगर कुछ गलती हो जाए तो, कुछ भी गलत बोल दिया हो तो, या कुछ भी ऐसा गलत मेरे मुंह से निकला हो तो। ये मेरा पहला सत्संग था, मुझे नहीं पता कि कैसे कहना है, बट हाँ, मैंने मन की बात कहनी थी और मैंने कह दी, और बिल्कुल साफ मन से कही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी स्पर्श अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है संगत जी, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए और मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।